खबर वाराणसी से है, जहां बीटेक के छात्र ने नौकरी की तरफ रुख न करके अपने पुश्तैनी जमीन पर अब कर रहे मत्स्य पालन, साथ ही ले रहे बेहतर मुनाफा। बताते चले कि वाराणसी के हर्ष कुमार सिंह ने बीटेक करने के बाद अब अपनी पुश्तैनी जमीन पर मत्स्य पालन कर ले रहे सीधा लाभ। वाराणसी के उंदीकोट गांव के रहने वाले हर्ष कुमार सिंह ने बीटेक की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत पहले तो नौकरी की, उसके उपरांत हर्ष ने निर्णय लिया कि किसी की नौकरी न कर अपना खुद का स्वरोजगार करने की ठानी, जिससे जीवन में एक नई पहचान मिल सके। साथ ही युवा वर्ग को मुझसे प्रेरणा, जीवन में कुछ अलग करने की चाह थी तो हर्ष ने मत्स्य पालन के क्षेत्र को चुना। हर्ष ने बताया कि जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र के युवा खेती किसानी से दूर होते जा रहे, इसके साथ बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे, हर्ष कुमार सिंह ने बताया कि अपनी माटी से जुड़कर अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं युवाओं के लिए उदाहरण बन सकूं। हर्ष कुमार सिंह ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उतरकर बेहतर मुनाफा अर्जित कर रहे हैं, अपनी पुश्तैनी जमीन का सही प्रयोग कर मुनाफा अर्जित भी कर रहे हैं। बताते चले कि हर्ष कुमार सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन का चयन किया, जिसमें मुख्य रूप से प्यासी मछली के साथ ही रोहू मछली का पालन किया। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में तालाब को खोदवाकर उसमें मत्स्य पालन किया है। साथ ही हर्ष ने बताया कि लगभग 4,25,000 रुपए की सरकार के द्वारा लाभ को प्राप्त कर तालाब का निर्माण करवाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन को चयन कर मत्स्य पालन करने वाले युवा हर्ष ने बताया कि 2 एकड़ जमीन में एक साथ प्यासी और रोहू मछली का पालन करता हूँ। लगभग प्यासी मछली को 1 किलोग्राम तैयार होने में कुल खर्च 90 से 100 रुपए तक आता है। इसके साथ ही अलग अलग साइज के सीड्स मछलियों को समयानुसार दिया जाता है। प्रबंधन की बात की जाए तो ठंड के समय में तालाबों से पानी को थोड़ा थोड़ा निकालकर उसमें ताजा पानी को डालकर तापक्रम को मेंटेन किया जाता है। बाजार भाव की बात की जाए तो 120 से 130 रुपए प्रति किलोग्राम प्यासी मछली मार्केट में सेल की जाती है, तो वही रोहू लगभग 150 से 200 रुपए किलोग्राम तक बिक जाती है। कुल लागत को काटकर हर्ष ने बताया कि लगभग 5 से 8 लाख रुपए 2 एकड़ में शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लेते हैं। ये मुनाफा बाजार भाव पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, कभी कभी मुनाफे में कमी भी आती है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के ऊंदी क्षेत्र में और आपसे बताते चलें कि मत्स्य पालन को लेकर जिस तरीके से सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ जो है पढ़े लिखे जो एजुकेटेड जो युवा जो है अब उसका सीधा लाभ ले रहे हैं। बताते चलें हमारे साथ इस समय मौजूद हैं युवा कृषक हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि बीटेक जैसी एजुकेशन को हासिल किए हुए हैं और इसके साथ साथ अब मत्स्य पालन जैसी योजना का सीधा लाभ ले रहे हैं और जानते नहीं कि ज़ुबानी जो है कि कौन से मत्स्य पालन में किस मछली को पालन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कितना अनुभव है और लगभग कितना ये मुनाफा अर्जित कर पा रहे हैं। जी स्वागत है आपका वाराणसी में। मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह है। मैं उंदी कोट का ग्राम सभा मेरा उंदी कोट है। मैंने बीटेक किया 2016 में और फिर उसके बाद मैंने फिर एग्रीकल्चर के तरफ अपना ध्यान थोड़ा आकर्षित किया, जिसमें कि मैं मत्स्य पालन का काम इस समय पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। और इसमें हमारा जैसे 8 बिस्सा का मैंने नर्सरी बनाया हुआ है, जो कि मार्च के महीने में मैं कलकत्ता से बच्चा मंगाता हूँ, प्यासी का और रोहू का मंगाता हूँ, जिसमें से कुछ 3 महीना पीरियड टाइम लेके मैं खिला के फिर बड़े तालाब में 3 बीघे में उसको डिवाइड करके डालता हूँ। तकरीबन मैं 30,000 बच्चा मंगाता हूँ मार्च के महीने में। और इसमें मैं अपना फिर 3 महीने बाद बड़े तालाब में पलटने के बाद उसको पूरा 8 महीने तक खिलाने के बाद फिर उसको मैं मार्केट में सप्लाई कर देता हूँ इसका पूरा। जो रोहू खास कर अगर देखा जाए तो रोहू ही आपने चयन किया, कारण इसके पीछे क्या था? रोहू इसलिए हम लोग प्यासी के साथ डालते हैं क्योंकि प्यासी के साथ रोहू का विकास है। ऐसे रोहू का टाइम पीरियड बढ़ने का 2 साल है, लेकिन प्यासी के साथ हम लोग डालते हैं तो वो 1 से 1.5 साल के बीच में उसका साइज़ बढ़ जाता है, गेन हो जाता है। तो थोड़ा हम लोग इसलिए डालते हैं कि क्योंकि जो प्यासी सप्लाई के साथ रोहू का भी डिमांड हम लोग के साथ होता है, तो वो हम लोग ताकि दे सकें, कोई अपने यहाँ से खाली हाथ ना जाए। देखा जाए तो इसकी जो चारे जो व्यवस्था जो इसके जो खान पान प्रबंधन जो है कैसे करते हैं? जी, जैसे 30,000 बच्चा मैंने डाला तो 8 महीने में तकरीबन 20 लाख तक का मेरा चारा लग जाता है। पूरा लागत खर्च मेरा 20 लाख आता है, जिसमें दवाई है, दर्पण है, लेबर चार्ज है, सब मिला करके टोटल मेरा 20 लाख का हो जाता है। और मैं जब इसे मार्केट में अगर रेट अच्छा रहा मार्केट में तो 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट भी हो जाता है। रेट कभी कभार डाउन भी रहता है, जिस हिसाब से मार्केट में हम लोग को व्यापारियों द्वारा बहुत दिक्कत भी सहनी पड़ती है। तो मैं फरवरी में बेचता हूँ। फरवरी में थोड़ा रेट हमें अच्छा मिल जाता है। बाकी जैसे नवंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर, ये सब में रेट इतने डाउन हो जाते हैं कि उतने में ना हमारा खर्चा का ना तो दवाई का पैसा ही नहीं निकल पाता है। हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना उस समय करना पड़ता है। तो हम लोग ठंडी में इसको रोकते हैं, ठंडी में दवाई पूरा चलाते हैं, फिर उसके बाद पूरा ध्यान देते हैं, पूरा एकदम पानी का टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री से नीचे नहीं जाने देते हैं तालाब का। तो उस हिसाब से हम इसको पूरा ध्यान देते हुए फरवरी तक पहुंचाते हैं। फिर मार्केट के रेट के हिसाब से फिर हम लोग उसको निकाल देते हैं।
तो इसमें जो प्यासी जो मछली जो है, जिस तरीके से आपकी प्यासी नाम से जानी जाती है, इसको किस दर पे उसके बच्चे लाते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसमें जो फीडिंग की जो अगर बातें की जाए तो उसमें कौन-कौन से नंबर के चारे चलाए जाते हैं? जैसे मार्च में हम बच्चा मंगाए तो उसमें एक बच्चा हम लोग को 5 रुपया कुछ पैसे का, 3 रुपये कुछ, वो मार्केट मतलब हर साल वो चेंज होता रहता है प्राइस उसका मार्केट के अनुसार। तो 2 रुपया 3 पैसा ऐसे ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो जब हम लोग मंगाते हैं फिर बच्चा चालू होता है। फिर चारा हम लोग डालना 1 mm 1.5 mm 2 कई mm के चारा आते हैं। तो वो चालू होता है। फिर हम लोग 3 महीना नर्सरी में ही उसको खिलाते हैं। पहले उसको 100 ग्राम तक डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद 100 ग्राम के बाद उसको तब हम लोग उसको पलटी करते हैं। फिर उसको 8 महीना खिलाने हमको 1 किलो तक का रेशियो चारा खिलाते हैं हम लोग। पूरा 1 किलो तक का चारा हमें उसे भरपूर देना है। फिर हम लोग उसको मार्केट में निकालते हैं ठंडी में रोक के। लगभग क्या कितने किलो की होते हैं तब इसको निकालते हैं, और लगभग उसमें 1 किलो पे अगर देखा जाए तो बचत जो है लगभग कुल लागत के बाद क्या बचत आती है 1 किलो के पीछे? हम लोग का 1 किलो में तकरीबन अगर दवाई चारा सब ले लीजिए लेबर कॉस्ट तो 100 रुपया खर्चा बैठ जाता है हम लोग का प्यासी पे। लगभग कितने समय में? ये पूरा एकदम 9 महीने के समय में पूरा 100 रुपया बैठ जाता है। फिर हम लोग ठंडी में 1-2 महीना रोकते भी हैं तो थोड़ा उससे वजन भी भागता है मछली का। वजन हम लोग का भागता है तो फिर वो थोड़ा लॉस भी होता है। 5 कुंटल 10 कुंटल का लॉस भी होता है उसमें हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग जब ये पूरा फरवरी में फिर इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो लगभग मार्केट रेट क्या मिल जा रहा है इसमें? देखिए इस समय मार्केट रेट तो कभी 100 भी रहता है, 90 तक चला जाता है। लेकिन फरवरी में 130, 135, 140 ऐसे तक 35-40 रुपया हम लोग को पर केजी पे बच जाता है प्यासी पे। हाँ, इसके साथ साथ रोहू भी आप डालते हैं उसमें, तो रोहू में फिर क्या है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ और इनकम भी हो जाती है? रोहू में एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। जैसे हमारा लेबर कॉस्ट है जो ये सब है, थोड़ा उस सब में थोड़ा कुछ हमें बचत हो जाता है। और इसमें रोहू में 170 रुपये का खर्च हमें बैठ जाता है पूरा इसका दवाई दर्पण इसका भी जो चारा चलता है सब। और हम लोग इसको यहाँ तालाब से 200 रुपये में सप्लाई करते हैं, जिसमें मार्केट में वो जाकर लोग 250-300 तक इसको बेचते हैं। 250 से 300 तक हाँ, में जो बिक जाती है। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आपका जो एरिया जो है लगभग इसमें कितना लगभग एरिया, और इसमें आपको जो सरकार द्वारा जो है कितना अनुदान वगैरह क्या मिला है? जी, इसमें मैंने ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फॉर्म भी भरा था इसमें, जिसमें मेरा 2.5 बीघे में मुझे 4,36,000 का अनुदान सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त हुआ। जिसमें मैंने तालाब बनवाया, बोरिंग करवाया, तमाम जो और इसके इक्विपमेंट हैं जैसे जाल खरीदना, पंप खरीदना, पाइप खरीदना, मैंने ये सब उसमें अपना सारा कार्य किया सरकार द्वारा, जो मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। और अभी मेरा इस समय 2.5 बीघा में पूरा चल रहा है। 2.5 बीघा में मैं साल भर में 8 से 9 लाख रुपया उतना मुझे प्रॉफिट हो जाता है 20 लाख काटने के बाद। लगभग 1.5 एकड़ की जो बातें की हैं। जी 1.5 एकड़। इसमें टोटल इसमें समय कितना लगता है, जो आपका पूरा जो रोहू और प्यासी में जो समय जो है? पूरा रोहू प्यासी में मैं बताया ना 8 से 9 महीना मुझे लगता है। रोहू 1.5 साल लेता है और प्यासी 8 महीने में 1 किलो तक का रेशियो पहुंच जाता है। जी, अक्टूबर तक में हमारा वो साइज पूरा 1 किलो हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ठंडी में नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीना रोक करके फरवरी में मैं इसको निकालता हूँ, क्योंकि पूरे साल में हमको फरवरी में ही रेट थोड़ा सही मिलता है। बाकी महीने में तो रेट का बहुत दशा मतलब एकदम सही नहीं रहता है। अच्छा, इसके प्रबंधन की अगर बातें की जाए, जिस तरीके से तो ठंडी में कैसे प्रबंधन करते हैं प्यासी के लिए, जैसे पानी वगैरह कैसे चेंज करते हैं, दवाइयाँ क्या डालते हैं इसमें? जी, जैसे ठंडी में हम लोग क्या है कि हमेशा पानी तालाब से निकालते रहते हैं, समरसेबुल का पानी जाता रहता है, जो कि ठंडी में आप देखेंगे तो समरसेबुल का पानी गुनगुना रहता है, गर्माहट रहता है, जिससे तालाब का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और उसमें तमाम प्रकार की दवाइयाँ हैं जो मछली के लिए बनी हुई है, जैसे कि मैं कुछ का नाम जैसे सानगोल्ड है, सीफेक्स है, और तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मैं उसको हर हफ्ते सैनिटाइज़र के रूप में डालता हूँ, जिससे उसमें कोई बीमारी न लगे, कोई दिक्कत ना आए, मार्केट में जाए तो किसी प्रकार का शिकायत हमें न मिले। इसलिए वजह से हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है ठंडी में। बीटेक के बाद ये ख्यालात कैसे आए कि अगर इस मत्स्य पालन में एक आपके पास चूँकि लैंड ऑनर भी हैं यहाँ के, उसके साथ साथ ये ख्यालात कैसे आए? जी, 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ कंप्यूटर साइंस से। और हिमालय यूनिवर्सिटी है ईटानगर में आंध्र प्रदेश में, मैंने वहीं से इसको पूरा 4 ईयर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं नोएडा नौकरी के लिए भी गया था, जो कि इतना टफ कंपटीशन इस समय हो गया है, हर चीज़ इतना
वो हो गया है कि किसी का भी ध्यान अब एग्रीकल्चर की तरफ रह ही नहीं गया है, जो कि आज के डेट में मैं ये मानता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर या मत्स्य पालन जो भी है, आप इसको अगर सही तरीके से करेंगे तो इससे बड़ा आपके लिए गेन प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, तो मैं पूरा आकर्षित अपना इसी पे ध्यान पूरा किया। जी। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे युवा जो हैं, अगर देखा जाए तो मत्स्य पालक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीटेक के बाद जो है अपने स्वरोजगार के लिए जो इन्होंने प्राथमिकता दी, और इसके साथ साथ बताते चले कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में अब इसमें बेहतर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बताते चले कि कुल लागत और मुनाफा और इसके साथ साथ उसमें आने वाली समस्या और उसके निदान, सभी विषयों पर उन्होंने अपने चर्चाओं को साझा किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह।